हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम डाइवर्जेंट, ग्रेडियंट, कर्ल के कुछ थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन जो आता रहता है, एक क्वेश्चन आता है कम से कम, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके पहले हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि ये जो वेक्टर आर है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और इसका मॉड लिया हमने, किसका, पोजीशन वेक्टर का। तो मॉड जो है वो क्या जाएगा, आई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, जे के साथ लगा है उसका स्क्वायर, के साथ लगा है उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको जो है, ये वेक्टर है आई जे के और ये स्केलर है, तो मॉड आर को हम ऐसा आर भी बोल लेते हैं, आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये ग्रेडियंट का मेन क्वेश्चन है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या है, प्रूव दैट ग्रेड फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश आर वेक्टर आर अपॉन आर, ऐसा होता है। अच्छा, हम एक बात हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि ग्रेड फाई और डाइवर्जेंट फाई, हम कर्ल की बात नहीं कर रहे अभी, ये होता है स्केलर के साथ, ये होता है वेक्टर के साथ। इसको कैसे निकालते हैं, डेल इंटू फाई, और इसको कैसे निकालते हैं, डेल डॉट वेक्टर फाई, ऐसा। तो हम स्टार्ट तो करते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है, डेल इंटू फंक्शन ऑफ आर। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखा कि ग्रेड फाई ग्रेड फंक्शन ऑफ आर, तो क्या लिख सकते हैं, डेल इंटू फंक्शन ऑफ आर। अब डेल की वैल्यू क्या है, डेल की वैल्यू होती है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ऐसी होती है। और ये क्या है, फंक्शन ऑफ आर। अब ये अंदर यहाँ इंटू किया, यहाँ इंटू किया, इंटू किया, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ आर प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ फंक्शन ऑफ आर प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ फंक्शन ऑफ आर। अब क्या है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स रिस्पेक्ट में, यहाँ वाई के, यहाँ जेड की। तो रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो क्या ये जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं हो सकता। क्यों, आर के अंदर एक्स वाई जेड छुपा है। अभी ने बताया ना आर क्या होता है, वेक्टर आर क्या होता है। तो हम कैसे करेंगे, हम इस टाइप के उसको ऐसा करते हैं कि हमें मालूम है डेल बाय डेल एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ आर, जब तक रिस्पेक्ट मैच नहीं करेगा जब तक कर नहीं सकते। तो हम इस तरीके चेंज तो कर सकते हैं, यहाँ पर डेल बाय डेल आर लिखा, और यहाँ तो फंक्शन ऑफ आर ही था, और डेल आर बाय डेल एक्स इससे कैंसिल होकर इतनी बन जाएगा। अब तो मैच कर रहा है, अब तो हो जाएगा, सही है कि नहीं है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये आई और इसका कितना हो जाएगा, अब एफ आर फंक्शन ऑफ आर है, तो आर एक बार करोगे तो एफ डैश आर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एफ डैश आर साथ में डेल आर बाय डेल एक्स। इस तरीके से अगर यहाँ पर y होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्स वाई जेड है इसका, यहाँ y होता तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर ऐसा y हो जाता। तो अब फिर हो जाता कि एफ डैश आर डेल आर बाय डेल वाई, तो y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एफ डैश आर डेल आर बाय डेल वाई, और तीसरा वाला एफ डैश आर डेल आर बाय डेल जेड, इस तरीके से। अब हमने अगर क्या कॉमन लिया, एफ डैश आर कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा, आई डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे, इससे डेल आर बाय डेल वाई प्लस के डेल आर बाय डेल जेड, ऐसा बचा, ठीक है ना। अब ये क्या चल रहा है, ये क्या है सर हमारा, ये है हमारा ग्रेड फंक्शन ऑफ आर, ऐसा। अब
हम डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे? आर की हेल्प से। आर हमने बताते हैं अभी हम। तो ये मान लो ये फर्स्ट है, ठीक है ना, ये फर्स्ट है, इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं आर की। हमने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? हमने क्या बताया था कि वेक्टर आर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देयरफॉर इसका जब हमने मॉड लिया था तो क्या हो गया था? मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको आर बोला था। आर इक्वल टू क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मॉड जो वेक्टर का मॉड लेते हैं उसको स्केलर आर बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्केलर आर है, ये एरो लगा वेक्टर आर है। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है इस आर का, लेकिन अंडर रूट है तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो अंडर रूट हटा देते हैं पहले। तो इसका स्क्वायर ले लिया, आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन लेंदी नहीं होगा, नहीं तो पहले रूट का करो, फिर अंदर करो, फिर लेंदी हो जाता। तो अब हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, जो एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा वैसे वाई और जेड के रिस्पेक्ट में आएगा। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ तो एक्स रिस्पेक्ट में 2x आ गया, इसका आ गया 0, इसका आ गया 0। तो यहाँ क्या होगा? क्या यहाँ 0 हो जाएगा? रिस्पेक्ट में कैसे हो जाएगा 0? जब r के ही अंदर एक्स वाई जेड छुपा है तो कैसे हो जाएगा? तो जो आर स्क्वायर है इसका हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो हम कर नहीं सकते, लेकिन 0 हो नहीं सकता क्योंकि r के अंदर एक्स वाई जेड छुपा हुआ है। तो अभी जैसे किया था थोड़ी देर पहले कि इसको हमने बेस ही चेंज कर लिया, ऐसा r का इंटू किया, r का डिवाइड कर दिया इस साइड, ऐसा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब तो कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? इसका अब हो जाएगा, मैच कर रहा है तो 2r डेल आर बाय डेल एक्स। तो अब होगा, 0 क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि r डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कभी 0 नहीं होता है। तो यहाँ कितना आ गया? ये 2r और डेल आर बाय डेल एक्स, इस 2 से 2a कैंसिल, तो डेल आर बाय डेल एक्स कितना हो गया? एक्स अपॉन आर, आर नीचे आ गया। इस तरीके से सिमिलरली अगर हमने डेल आर बाय डेल वाई निकाला या डेल आर बाय डेल जेड निकाला, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ y है तो यहाँ y, यहाँ z तो यहाँ z, तो ये कितना जाएगा? y में y बाय r, और z है तो z बाय r। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये वैल्यू हम यूज कर लेंगे हम, लेकिन एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। हमने एक बार निकाल दिया, अगली बार निकालूंगा, सीधे कर दूंगा। सीधे कहाँ कर दूंगा? इसकी वैल्यू x बाई आर, इसकी y बाई आर, इसकी z बाई आर, ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी इतना हो गया। अब इसको कहाँ रखना है? इसको हमें रखना है पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में रखा है यहाँ पर। तो क्या है ये है ग्रेड फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू एफ डैश आर आई, और इसकी वैल्यू क्या है? x अपॉन आर, इसकी वैल्यू x अपॉन आर, इसकी वैल्यू y अपॉन आर प्लस जे y अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर। आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ, इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम सेम है ना, इसका एलसीएम कितना आ गया? आर आ गया, तो ऊपर क्या हुआ? एक्स आई प्लस वाई जे, जे वाई ख्याल लगता है, जे बाद में आता है, आई बाद में आता है, और यहाँ पर जेड की, और ये क्या होता है? ये वेक्टर आर है, तो एफ डैश आर, और ये कितना हो गया? ऊपर वाला वेक्टर आर अपॉन आर। तो यही तो आंसर निकालना था हमें, एफ डैश आर और क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन आर। ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये ग्रेड फंक्शन ऑफ आर है। मतलब ये ग्रेडियंट का मेन क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन स्केलर दिया है तो फिर डिफरेंशिएट होता है,
और फिर वेक्टर आर अपॉन स्केलर आर आता है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना। तो अब दो बातें हैं, अब दो बातें ध्यान से समझिएगा। नोट वाली बात यह है कि अगर ये फार्मूला है, ये ग्रेडियंट का, जब जब ग्रेडियंट के एग्जाम्पल आएंगे तो हम इसी की हेल्प से ही हम करेंगे। कैसे करेंगे? नोट वाली बात कि मान लो आ गया ग्रेड आर की पावर एन, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये पहले बोलता है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले एन आर की पावर एन माइनस वन और फिर वेक्टर आर अपॉन आर होगा इस टाइप से। या फिर आर ऊपर गया तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में, एन आर की पावर एन माइनस टू वेक्टर आर। अगर ग्रेड आर की पावर 3 है तो पहले आर की पावर 3 का डिफरेंशिएशन मतलब 3 आर स्क्वायर और वेक्टर आर अपॉन आर, तो एक आर से आर कैंसिल, तो ये 3 आर वेक्टर आर। मान लो ग्रेड आर की पावर -3 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, -3 आगे आर की पावर -3 -1, ऐसा सही ना। -3 -1 मतलब -3 -1 मतलब क्या हो गया, -4। क्यों? क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला पता है ना, n x की पावर n -1, तो उसी फॉर्मूले से किया हमने इसको। इसका डिफरेंशिएशन और कितना आएगा, वेक्टर r अपॉन r, तो r ऊपर गया तो फिर माइनस पहुंच गया, तो -3 r की पावर -5 ऊपर गया तो, और ये वेक्टर r। तो इसी तरीके से हमेशा इसको निकालते रहेंगे, यूज करेंगे, और लेकर जब प्रूव करने के लिए आएगा तो जैसे अभी हमें डिटेल में प्रूव किया है इसी टाइप से हम इसको प्रूव कर देंगे हम, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या है ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है ना सेकंड नंबर का क्वेश्चन की प्रूव दैट ग्रेड आर की पावर एन होता है एन आर की पावर एन -2 और वेक्टर आर, मान ऐसा दे दिया। ये इसका रिजल्ट हम पता रखना है, तो जितने आगे बढ़ते जाएंगे ये जब वो खुद प्रूफ में आ रहा है तो कर देंगे, बाकी टाइम में इसका यूज करेंगे हम इसका ग्रेडियंट के फार्मूले का, ठीक है। तो क्या है, हर एक क्वेश्चन में ध्यान समझना है, क्योंकि जितने आगे बढ़ते जाएंगे पुराने क्वेश्चन का यूज होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि हम जानते हैं वी नो दैट ग्रेड आर की पावर एन, क्या लिख सकते हैं, डेल इंटू आर की पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर डेल क्या होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पर आर की पावर एन। अब आर की पावर एन का यहाँ इंटू किया, यहाँ इंटू किया, यहाँ इंटू किया, तो आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन, ठीक ना, प्लस जी डेल अपॉन डेल वाई ऑफ आर की पावर एन प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ आर की पावर एन, ऐसा हो गया। अब जैसे अभी रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब जीरो तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि आर के अंदर एक्स वाई जेड छुपा है। तो अभी हमने कैसे किया था इसको, पहले आर की पावर एन का होगा तो एन आर की पावर एन -1, ठीक है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, और साथ में डेल आर बाय डेल एक्स, सही है ना, जैसा अभी हम करते आ रहे हैं इस टाइप से कि हमने इसको आर डेल आर इंटू के डेल आर डिवाइड किया, इस टाइप से कर लेंगे इसको हम, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिफरेंस कितना हुआ, एन आगे आर की पावर एन -1, अब क्या आएगा, डेल आर बाय डेल वाई, इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, ये तो हो नहीं पा रहा। तो तीसरा वाला, थर्ड वाला, ये क्या हो जाएगा, एन आर की पावर एन -1 डेल आर बाय डेल जेड। अब क्या कॉमन दिख रहा है हमें, एन आर की पावर एन -1 तीनों में दिख रहा है, तो फिर यहाँ क्या बचा है, यहाँ आई इंटू डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल आर बाय
डेल वाई प्लस के इंटू डेल आर बाय डेल जेड, इतना हो गया। और यहाँ क्या चल रहा था, ये चल रहा है ग्रेड आर की पावर एन, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली, कैसे निकाली, ये इस टाइप से डेल आर बाई डेल एक्स अपॉन आर, डेल आर बाई डेल वाई वाई अपॉन आर, ऐसे आई, ठीक है ना। जब इतना आ गया तो इसको हमने कहाँ रख दिया, उस फर्स्ट में रख दिया हमने, फर्स्ट में। जब फर्स्ट में रखा इन तीनों वैल्यू को, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा ग्रेड आर की पावर एन, एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन आई, इसकी वैल्यू है एक्स अपॉन आर प्लस जे, इसकी वैल्यू है y अपॉन आर प्लस के, और तीसरी वाली क्या वैल्यू है, z अपॉन आर। अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया तो नीचे r आ गया, ऊपर कितना आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। अब r तो यहाँ चला गया, या फिर अभी नहीं ले जा रहा हूं मैं, चलो ये हो गया वेक्टर r अपॉन r, सही ना, ये क्या होता है, वेक्टर r। अब तो r पहुंच जाएगा ना ऊपर, तो ये कितना आ गया, ये n r की पावर n माइनस टू इंटू वेक्टर r, ये किसकी वैल्यू है, ये है ग्रेड r की पावर n की, सही है ना। तो इस तरीके से ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन जब खुद अपने आप में प्रूव करने के लिए आ रहा है, तो हम इसको प्रूव कर देंगे। और यूज करने का टाइम आया तो अभी हमने बताया था, ग्रेड आर की पावर 3 है, ग्रेड आर की पावर माइनस 3 है, ग्रेड आर की पावर n है। तो जो फार्मूला हमने पहला वाला फार्मूला दिया था, हम उसको कर लेंगे हम, क्योंकि हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे, और चाहे वो डाइवर्जेंट हो चाहे कर्ल हो, खासकर डाइवर्जेंट में ग्रेडियंट, उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रेडियंट वाई डाल देगा वो, तो इन्हीं फार्मूलों को हम वहाँ पर यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम डाइवर्जेंट के बारे में देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।